प्रमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य, पार्टी पूर्व प्रत्याशियों, मीडिया बंधु, गामछा को लेके तथा इस कार्यक्रम में अगर पुलिस की टीम आई है, जैसा कि अभी 2-4 दिन दिख रहे हैं, सभा के जमात है, तो आज हम सभी कर्म महत्व के अवसर में उपस्थित हुए हैं। आज का अपना सभा एखाने कर्म पर्व जोड़ने आसे छे, तो आज राजनीति की बातें ना करते हुए कर्म पर्व का महत्व क्या है, कर्म पर्व हम लोग मनाते क्यों है, इसका संदेश क्या है, उन सब विषयों पे बात मैं अपनी रखूंगा। और साथ ही साथ आप सभी से आग्रह है कि हमारे जाने के बाद भी बहुत सारे हमारे महिला दीदी लोग भी बैठी है, महिला मोर्चा की नेत्री लोग बैठी हैं, और भी बहुत सारे हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, केंद्र और जिला के टीम के पदाधिकारी हैं जो अच्छा बातों को रखते हैं, अच्छा आपको समझाएंगे, उनकी भी बातों को अगर संभव हो तो सुनकर जाइएगा। तो इसके बाद हमें यहाँ से निकल जाना है, इसलिए आप सबको से आग्रह होगी कि हमारे जाने के बाद ये कार्यक्रम चलेगा, तो उस कार्यक्रम से हमारे जाने के बाद भी अपना चले जाएंगे, कार्यक्रम के समाज के बाद ही रहेंगे। तो विशेषकर ये जो कर्म पर्व का त्योहार है, ये मूल रूप से जो मनाया जाता है वो हमारे बाहर लोग मनाते हैं। हमारा सवाल जाने एक मूल हमारे जो ब्रिटिश वाले एक कर्म पर्व, तो सवाल ये बनता है कि आखिर बहन लोग जो हमारी बहन है वही लोग इस कर्म पर्व को क्यों मनाती हैं। उसके बाद मूल रूप से कहा जाए कि कर्म पर्व सृष्टि का संदेश है। दुनिया में बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, वो पर्व त्योहार देवी देवताओं की कहानी पे आधारित होते हैं कि आज से 2500 साल, 5000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पहले एक देवता थे, उन्होंने दानवों का वध किया, उस दिन से हम त्योहार को मना रहे हैं। तो एक समय एक राजा था, राजा के घर में मुसीबत आया था, राजा ने उस देवता की पूजा किया, तब से मना रहे हैं। यानी उसका एक इतिहास है, वर्तमान में वो है या नहीं है, भविष्य में उसका क्या होगा, वो एक अलग विषय है। वो पर्व त्योहार इसलिए मनाया जा रहा है, इतिहास में ऐसा हुआ था। आज वर्तमान में उसका सम्मान है या नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वर्तमान में उसका केवल एक संदेश है कि हाँ, अच्छाई की जीत हुई, बुराई की हार हुई। लेकिन हमारा जो पर्व है ये भूतकाल में भी ना, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। इसीलिए रहेगा कि हमारा पर्व सृजन शक्ति पे आधारित है। सृजन का मतलब क्या है, हम जो यहाँ दुनिया में सभी लोग आए हैं, सब सृजन हो गया, यानी हमारी माँ ने जो हमें जन्म दिया ये सृजन किया है। सृजन का मतलब क्या होता है, नए चीज का आविष्कार। चाहे आम के पेड़ से नया आम लगना हो, या इंसान का जन्म लेना हो, या जीव जंतु का जन्म लेना हो, या कोई भी चीज का नया निर्माण होना हो, सब सृजन कहते हैं। यानी जो ये पर्व है ये सृजन पर आधारित है। और सृजन कौन करते हैं, आप सभी को मालूम है, सृजन नारी शक्ति करती है। हम सभी जो यहाँ आए हैं, हमारा सृजन किसने किया है, एक नारी ने किया है, जो हम सबों की मां है। यानी इस ब्रह्मांड में सृजन का जिम्मा जो सौंपा गया है वो एक स्त्री को सौंपा गया है कि आपके माध्यम से सृजन होगा और संसार गति के साथ आगे बढ़ेगा। यदि एक नारी सृजन नहीं करती, यदि हमारा और आपका जन्म हमारी माँ के माध्यम से नहीं होता तो संसार आगे बढ़ता। यानी संसार को आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, सृजन। और ये कर्म पर्व क्या है, सृजन पर आधारित पर्व है। यानी इस पर्व त्योहार के माध्यम से हम लोग समाज को, दुनिया को एक संदेश देते हैं कि सृजन का जिम्मा जिनको है उनको हम लोग कैसे इस पर्व के माध्यम से ट्रेन करते हैं, उनको कैसे हम लोग सीख देते हैं, उनको कैसे हम लोग जानकारी देते हैं। इस पर्व के माध्यम से इन्हीं चीजों पर हम फोकस करते हैं। हमारा सबाई जाता कि कर्म पर्व हमारे बिटिया हमारे बहनरा 9टा 10टा नियमेर पालन करे।
আজ আজ আমরা ইয়াকে যাওয়ার নয় বলি, কি বলি দিদিরা? যাওয়ার নয়। এইদিকে যাওয়াই বলে না, যাওয়াই বলা হয় না, বরং যাওয়া না। আজকে আমাদের বেটিগুলা, আমাদের বইনগুলা, ওকে আমরা একটা নাম দিয়েছি, একটা नाम বলেছি, ওকে আমরা जवाब নাই। एक बात बताइए, अगर हम किसी कुंवारी बहन जिसका शादी नहीं हुआ है, अगर उसको हम लोग माँ कहेंगे तो बताइए गलत है कि नहीं? समाज में अगर हम हमको माँ कहेंगे तो गाली भी मिलेगा, लेकिन ये जो त्योहार है हम स्वयं प्रदेश के लोग नहीं और ना ही हमारे पड़ोसी लोग, ना बाहर के लोग, हम खुद अपनी बहन को, अपनी बेटी को माँ करके संबोधन करते हैं, बाकी की जवान का मार करते हैं। हमारा वाक्य जवान मार, तो जवान मार मतलब आज उनको एक जवान के माध्यम से ट्रेंड कर रहे हैं कि आज आपको जवान का माँ बन के भूमिका को निभाना है और एक दिन भविष्य में एक जीव का माँ बनना है। यानी जावा एकदम सामान्य शब्द है, जावा जो और वो, अब जीवन शब्दों की जो और वो, जावा और जीव, यानी आज के जवान में और कल के जीवे। हमरा छोवा, हम लोग छोवा में बोलते हैं छोटा बच्चा को, तो छोवा में बोल सकते हैं, अपना ही बोले छेना, अपना ही छेना बोले ना, छेना बोले, छेला बोले, गीदड़ बोले, तो अपना छोवा बोले। आज के महिला जवान और कल के यारा जवान, तो एक बरोबर माने कि आज आप एक जवान का मां बनिए और एक सीख लीजिए, एक ट्रेनिंग लीजिए। कोई भी कुछ बनता है, अगर वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पुलिस बने, दरोगा बने, तो नौकरी ड्यूटी देने से पहले 6 महीने ट्रेनिंग दिया जाता है, तभी जाके उसको नौकरी दिया जाता है, काम दिया जाता है। तो इसीलिए जब हमारी बहन एक दिन सृष्टि का सबसे बड़ा काम करेगी, उससे पहले उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी को हम लोग गरम गरम जवान मार। ट्रेनिंग क्या होता है कि आपको रहना कैसे है, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे बहुत सहन, तुम्हारे खान पान, मैंने सारा चीज के हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं। 9 या 10 का नियम का अनुपालन करते हैं ना दीदा? ठीक है, आज आप लोग कुंवारी दीदी नहीं है, शादी हो गई, आप लोग किसी बच्चे की माँ हो गए हैं, लेकिन ये को किए हैं ना भाई, तो क्या क्या नियम होता है बताइए? उषा देवी खूब की है, अभी जिला परिषद है, बात अलग है। तो क्या क्या नियम है? 9 व 10 को नियम है। पहला नियम, पहला नहीं, ऐसे 9 व 10 में किसी को पहला मानिए। नियम क्या है ना, वो बाल कंघी नहीं करेंगे। हासिला अटैक नहीं आचे ना, ये तुम्हारा चुई बोले ना, चुई, हाँ तुम्हारा होगा चुई, कंघी, कंघी में क्यों बोले, कंघी बोले ना, कंघुआ, हाँ कंघुआ, क्या बोले तुम्हारा? तो बाल को कंघी नहीं करना, चुई जिसको बोलिए, बाल बोलिए, केस बोलिए, कंघी कहीं नहीं करना है। अभी अगर कंघी करेंगी तो हम लोग ऐसा मानते हैं, हमारा ये माने हैं कि जैसे कंघी आपको करते हैं तो कंघी वैसे किए, फिर ऐसे किए, ये तो मेरा छोटा छोटा बाल है, आप लोग कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, यानी आप लोग फंस जाएगा। तो उसी प्रकार अगर ये तो हो गया बहन लोग क्या कि भाई वो कंघी करेंगे तो उनका जावा है वो आपस में फंस जाएगा, जबकि जावा सीधा होना चाहिए, सब अलग अलग। ठीक है, और तबियत खराब, उसकी गर्मी सांस नहीं हो रहा है, तो उनका नियम है कि भाई जैसे कंघी जैसा वो करेंगे बाल को, वैसा उनका जावा है वो आपस में फंस जाएगा, यानी हम लोग जाएगा, यानी वो आपस में बूंद जाएंगे। तो ये तो हो गया उस बहन का नियम जो कुंवारी है, जो जवान की मां बनी है। जब जवान मां बनी वो अलग नियम है, किंतु जब वो एक जीव की मां बनेंगी, एक बच्चे की मां बनेंगी, एक छोवा की मां बनेंगी, तो क्या नियम है? गिरिरा मसीरा कबीरा सदाए जाने एक का नियम। जब वो बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले नाता होता है। तुम्हारा की हो नाता बोलो, नाता चौटियारिया, चौटियारी कोई बोले, कोई नाता बोले। तो एक बात बताइए, जब तक नाता कंप्लीट नहीं होता है, नाता का नियम जब तक कंप्लीट नहीं होता है, उसको नहाना धोना नया कपड़ा नहीं पहनाया जाता है, तब तक कभी नहीं चलेगा। यानी आज के इस नियम को पालन करना है, सबको कभी नहीं करना है, और उस दिन भी उस नियम का पालन करना है। जब एक बच्चे की मां बन जाएगी तो नाता से पहले आप कभी नहीं करना। तो सोचिए हमारा पर्व और किसी देवी देवता
देवता पे आधारित नहीं है, वो किसी भगवान के नाम पे आधारित नहीं है, लेकिन संसार जब तक रहेगा हमारे पर्व का महत्ता रहेगा, हमारा पर्व महान रहेगा। हमारा पर्व किसी राक्षस, किसी दानव के वध पे आधारित नहीं है, किसी राजा के युद्ध से संबंध नहीं है। हमारा संबंध सीधा सृष्टि से है कि जब तक सृष्टि है हमारा पर्व का महत्व है, सृष्टि नहीं रहेगा तो देखा जाएगा। यानी जब तक सृष्टि है, जब तक संसार है, जब तक संसार में सृजन होगा, कर्म परम श्रेष्ठ रहेगा। तारपरे ने दिया कि जवार माए यानी हमारे गोइन मिला याला बांधे नदी नालाय हापू नहान लाई करे हापू बोलते पारे ना। नहाना दो प्रकार से होता है, एक आगे नहाइए ऐसे या पीछे करके नहाइए। तो ये जो हमारी बहन लोग हैं वो हापू नहीं नहाएंगे पीछे से, इसीलिए नहीं नहाएंगे कि उनका जो जावा है वो भी ढा जाएगा, यानी गिरना, एक तरफ वो गिर जाएगा। जबकि हम लोग जावा का मतलब क्या, सुंदर रहना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। तो अगर वो हाथों लेके नहाएंगे तो उनका जावा भी क्या होगा, पीछे गिर जाएगा, ढह जाएगा। ये तो हो गया कुंवारी बहन का नियम। जब यही बहन एक दिन मां बनने का टाइम आएगा उस समय कैसे ये नियम होगा ना, उस समय यदि आप तालाब में, नदी में, जोरिया में, पोखर में, जो भी बोले नहाने के जगह को सिर्फ मैंने बाथरूम को छोड़ गए, वहां डूब जाने की जरूरत नहीं है। यानी नहाने का जितना भी जगह दुनिया में है नल सब छोड़ के, तो अगर उस समय अगर वो पीछे करके नहाएंगे, उनका जो बच्चादारी है ना वो या तो पीछे या तो बाएं या तो बाएं धंसल जाए, बच्चा को नुकसान हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसलिए मतलब क्या है कि आज अगर आज के तुम्हें जो भी एक नियम का पालन हुए तो तुम्हारे ज्यादा सलामत रहोगे। सोए भी नहीं तुम्हारा ये नियम का पालन करते तुम्हारा छोवा बोले, छेना बोले यानी आपका बच्चा सलामत। आज अगर मानिएगा तो आपका जो जावा है वो ठीक रहेगा, और उस दिन मानिए